ना मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। सिंपल आपने बी ओ एंटर किया। बी ओ एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे पिक पॉइंट करना है। पिक पॉइंट करने के बाद ये एक मैंने पार्ट बना के दिखाया था। अच्छा, दूसरा पार्ट मैं ये बना रहा हूँ ठीक है, ये वाली बाउंड्री। तो देखिएगा ये बाउंड्री बन गई। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो है ना कहीं से भी जो है ना ये ओपन ना हो। कहीं से भी जैसे ये अगर यहाँ से खुली हुई होगी तो ये बाउंड्री नहीं बनेगी। इसके लिए बाउंड्री के लिए शर्त ये है कि ये चारों साइडों से जो है वो आपकी बंद होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे चारों साइडें आपकी जहाँ भी आप लगाना चाह रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस एरिया में लगाऊंगा तो देखिएगा नहीं लगेगी। यहाँ पे जो है ना देखिए नहीं लगेगी, नहीं लगी ना। तो इसके लिए मुझे इसको बंद करना होगा। इसको एस्केप किया, बाहर निकला मैं। इसको अगर मैं इसको ऐसे ऐसे लाइन लगा दी मैंने, ये बंद हो गया। अब ये अब इसको देखें बी ओ करने के बाद ये क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये मेरी एक अलग से बाउंड्री बन गई है। ठीक है, आई होप ये समझ आ गई होगी आपको। है हमारी वो है रिवीजन क्लाउड। रिवीजन क्लाउड बेसिकली क्या होता है कि अगर हम किसी ड्राइंग को जो है ना रिवाइज करते हैं ना, तो उसमें हम क्लाउड मार्क करके भेजते हैं ताकि वो आइडेंटिफाई हो कि भाई ये चीज़ें हमने चेंज की। तो रिवीजन क्लाउड के लिए सिंपल क्या करना है कि आपने यहाँ ड्रॉ पे आए। ड्रॉ पे आने के बाद यहाँ पे रिवीजन क्लाउड यहाँ पे आपको मेंशन होगा। ये मैं क्लिक कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मिसाल के तौर पे मुझे इसको क्लाउड करना है, इस लाइन को। तो सिंपल क्या करना है, ओ एंटर करना है। ओ एंटर करने के बाद मैंने इसको क्लिक किया। अब ये देखिए ये क्लाउड जो है वो बन गया। अभी ये थोड़ा सा छोटा है तो इसको अंडू करता हूँ मैं, यू करके। यहाँ से भी हो जाएगा अंडू। जैसे इसको पीछे करना है, किसी को अगर चीज़ कमांड को पीछे करना है तो इसको यहाँ से अंडू करिएगा। तो सिंपल अभी क्या करते हैं हम कि यहाँ से ड्रॉ है, यहाँ से आए ड्रॉ में रिवीजन क्लाउड। रिवीजन क्लाउड के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है आर्क, कि इसका साइज़ बड़ा करना है। अभी साइज़ जो कि बहुत छोटा आया तो ए करके इंटर किया मैंने। इंटर करने के बाद ये 10 है तो इसको हम कर लेते हैं 40 फॉर एग्ज़ाम्पल। इसको भी 40 कर लेते हैं। ये करने के बाद मैंने इसको ओ प्रेस करना है, ऑब्जेक्ट, मतलब ये कह रहा है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। फिर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो है ना मैंने इसको क्लिक कर दिया तो ये देखें ये पूरा एक क्लाउड बना हुआ आ गया। ठीक है, इसके अलावा जो क्लाउड है ना वो यहाँ से भी आता है। वो सिंपल इस तरह मार्क करते हैं, लेकिन वो जो है ना मतलब इतना एक्यूरेसी से बनेगा नहीं। अगर आपको किसी भी चीज़ को क्लाउड करना है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस डायमेंशन को क्लाउड करना है, इस डायमेंशन को क्लाउड करना है तो सिंपल मैं इस पर एक रेक्टेंगल लगाऊंगा। ठीक है, ये तरीका इसमें जो है ना एक्यूरेट आती है। फिर यहाँ से ड्रा में आया, या यहाँ से आ जाए या यहाँ से आ जाए, यहाँ से आ जाए या यहाँ से आ जाए, कोई एक ही बात है ये। और यहाँ पे ओ एंटर किया। ओ एंटर करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेरा क्लाउड बन गया। क्लाउड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो इस कमांड को प्लीज़ स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि ये कमांड जो है ना ज़्यादातर जो है ना ड्राइंगों की रिवीजन में जो है वो मार्क होती है। तो ये बेसिकली क्लाउड इस मकसद के लिए यूज़ होता है कि किसी भी चीज़ को रिवाइज करना, और किसी भी चीज़ को जो है वो आप मार्क करके भेज रहे हैं किसी को पीडीएफ में या इवन किसी चीज़ में भी, तो वो क्लाउड करके मार्क करेंगे। अच्छा, लास्ट जो हमारी कमांड है वो है नंबर 15 पे स्टैंडर्ड व्यू पोर्ट्स। अच्छा, इसके लिए हमें यहाँ पे व्यू में जाइएगा। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट में आने के बाद यहाँ पे हम ले लेंगे न्यू व्यू पोर्ट। न्यू व्यू पोर्ट पे आ गए हम। तो यहाँ पे एक ये विंडो नज़र आएगी। बेसिकली अभी हम ये सिंगल पे जो है वो काम कर रहे हैं। सिंगल से मुराद ये है कि ये जो ब्लैक आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ये हमारी अभी सिंगल है। तो मैं अभी जो है ना 2 वर्टिकल जो है वो आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, जिसमें ये जो है वो 2 बनी हुई आ जाएगी। इसमें मॉडल्स की जो डिवाइडेशन है ना वो 2 बनी हुई आएगी। तो इसको यहाँ से 2 वर्टिकल, इसको यहाँ से ओके कर दिया। तो अब ये देखिएगा
हमारे पास 2 विंडो आ गई है। इसमें मैं काम कर रहा हूँ, ये अपनी जगह पे मौजूद है। देखिए ये अपनी जगह पे मौजूद है। इसमें मैं आके इसमें क्लिक करूँगा तो ये मेरी, इसमें मैं काम करूँगा। यहाँ से मैंने टॉपिक रखे हुए। ये बेसिकली इसलिए होता है कि किसी अगर हम कोई एलिवेशन बना रहे हैं तो यहाँ हम प्लान सेट कर लें और यहाँ पे एलिवेशन जो है उसका बना ले, या कोई कनेक्शन बना रहे स्टील स्ट्रक्चर का या मैकेनिकल की जो प्लेट्स होती है, बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। इसी की तरह जो है ना, हम यहीं पे दोबारा आ जाते हैं नेम व्यू पोर्ट पे। न्यू व्यू पोर्ट पे आने के बाद यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल है, तो इसको 2 हॉरिजॉन्टल करेंगे तो आप ये देखें ये स्क्रीन ऊपर नीचे आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं। इसी तरह 3 राइट है, 3 भी बन जाएगी। 3 राइट को ले लेते हैं तो देखें ये यहाँ एक थोड़ी सी बड़ी आई है स्क्रीन और बाकी 2 जो है वो इक्वल आई हुई है। तो हम किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल के यहाँ पे हम कोई एलिवेशंस या कोई चीज़ हम याद दहानी के लिए, अगर मिसाल के तौर पे मुझे ये सारी कमांड्स यहाँ पे लिख के रखी हुई और यहाँ पे मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, तो इस मकसद के लिए भी यूज़ हो सकती है। या हम यहाँ पे कुछ और ड्राइंग रख लें यहाँ रेफरेंस के लिए, यहाँ कुछ और रेफरेंस और यहाँ पे हम जो है वो ड्राइंग मेकिंग कर रहे हो, तो इस पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है ये चीज़। इसी तरह यहीं पे दोबारा आ जाते हैं नेम व्यू पोर्ट। तो सिंपल आप ये फिर आप खुद देख लीजिएगा ये सारी चीज़ें। ये सारे देखें, ये 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजॉन्टल, 4 इक्वल ये भी सही है, 4 राइट ये भी सही है। देखें ये एक बड़ा सा जो है मॉडल लेफ़्ट साइड पे, बाकी 3 यहाँ पे विंडो दी हुई है, ये भी सही है, बेहतरीन है। इसके बाद ये इसी का मिरर हो गया, 3 लेफ़्ट साइड पे और 1 एक बड़ी स्क्रीन जो है वो राइट साइड पे। तो जैसा आपको इजी लगे उस हिसाब से आप जो है इसको ले सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना हम अगर किसी को बनाना चाहें तो यहाँ पे नेम करके जो है वो हम फॉर एग्ज़ाम्पल डबल करके बना सकते हैं हम इसको। ठीक है, ये हमारी डबल बन गई। बनने के बाद हम यहाँ पे दोबारा आएंगे और यहाँ पे नेम व्यू पोर्ट में आके ये डबल पे क्लिक करूँगा और ओके। यहाँ हम अपने हिसाब से भी इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे, उसमें कोई अच्छा सा टॉपिक होगा वो मैं निकाल लूँगा। तो इंशाल्लाह फिर जो है ना मुलाकात होती है आपकी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।